मैं सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज अब आप सभी को मैं पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। और क्यों बता रही हूँ इस व्रत के बारे में, इसकी मान्यताएं इतनी ज़्यादा है ना कि पशुपतिनाथ के ये 5 सोमवार के व्रत जो कोई भी पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ कर लेता है, उसकी सारी परेशानियाँ तो ख़त्म होती ही हैं, साथ में कोई अगर मनोकामना है जो बहुत ज़रूरी है वो भी पूरी हो जाती है। तो ये इतना चमत्कारी मंत्र है, व्रत है। ठीक है, इस व्रत को करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, उसको बताने से पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ। पशुपतिनाथ मंदिर आपको 2 जगह विश्व में मिलेगा, एक नेपाल के काठमांडू में, दूसरा भारत के मंदसौर में। ओके, शंकर जी ने हिरण का रूप धारण कर लिया था और हिरण के रूप धारण करके वो नदी के किनारे निद्रा अवस्था में लीन हो गए थे। सारे देवी देवता उन्हें वापस वाराणसी लाने के लिए वहाँ पहुँचे। तो हिरण रूप धारण किए हुए, चिंकारे का रूप धारण किए हुए उन्होंने छलांग लगा दी नदी के उस तरफ। इस छलांग में सींग जो थे उनके सर पे 3 सींग, मान्यता यही है कि 3 सींग थे, और वो सींग टूट गया। जब वो सींग टूटा जहाँ पे, वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो गई। ओके, और वहीं पे ये मंदिर बन गया। अब इसकी मान्यताएं इतनी ज़्यादा हैं कि आप देखेंगे तो आपको अलग अलग कथाएं मिलेंगी। पशुपतिनाथ से रिलेटेड अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। कहते हैं कि ये जो मंदिर की स्थापना हुई थी वहाँ पे, या जो शिवलिंग की स्थापना वहाँ पे हो गई थी अपने आप ही, ये वेदों के रचना से पहले हो गई थी। तो मतलब कि बहुत ही पुरानी बात है और बहुत ही मैं बोलूँ पावरफुल भी है। तो अब मैं आप बताती हूँ कि पशुपतिनाथ का व्रत आपको कैसे करना है। आपको 5 सोमवार का संकल्प लेना है, ठीक है। और ये 5 का लिंक कैसे है अगर मैं आपको बताऊं तो, जो पशुपतिनाथ में मूर्ति है शंकर भगवान की, कहते हैं कि वो 5 मुखी है। 5 मुखी मतलब 5 तरफ उनके मुंह हैं। अब हम तो ये सोचते हैं कि 4 तो दिशाएं हैं, तो 4 तरफ हो सकती हैं, 5वां कहाँ है, तो 5वां ऊपर की तरफ है। तो 5 दिशाओं मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर, मतलब ये 5 तरफ उनके मुख हैं। तो शायद इसी से रिलेटेड है कि हमें 5 सोमवार के व्रत करने होते हैं। तो आप किसी भी एक सोमवार से कोशिश कीजिएगा कि शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप उठाएं इस व्रत को, और 5 सोमवार लगातार करें। बीच में अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आप उस सोमवार को नहीं गिनेंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल सा व्रत है, कोई कठिन नहीं है। आप सारा दिन फलाहार रख सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, पानी जूसेस ले सकते हो, लेकिन हाँ रात को, शाम को, मतलब संध्या की पूजा के बाद आप एक टाइम खाना खा सकते हो, अन्न खा सकते हो, लेकिन उसमें भी कोशिश यही कीजिए कि आप नमक ना खाएं, मीठा खाना खा लीजिए। कुछ भी आप खीर पूड़ी खा सकते हो, आप प्लेन सिंपल जो भी है, आप प्लेन कुछ भी खा सकते हो खाना, बस मीठे का ध्यान रखिएगा। मीठा अच्छा रहता है हमें, वैसे भी जब हम ऐसा कुछ प्रण वाले कोई व्रत उठाते हैं तो उसमें नमक नहीं खाना चाहिए। ओके, निषेध ही होता है। अच्छा, दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये कि जब आप 5 सोमवार व्रत करेंगे तो 5 सोमवार की पूजा जो होगी वो सूरज निकलने से पहले सुबह की पूजा होगी, और शाम को सूरज ढलने के बाद पूजा होगी। तो ये जो 2, वैसे तो शिव जी की पूजा 4 प्रहर की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पे पशुपतिनाथ की जो पूजा है इसमें 2 प्रहर की पूजा मान्य है और आपको करनी ही पड़ेगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपकी परेशानियाँ, मान्यताएं, मनोकामनाएं सब पूरी होंगी, लेकिन कुछ विधि विधान, कुछ नियम मानने होते हैं हमें, ठीक है। असल में तो होता क्या है, हम पूजा ना तो हम शास्त्रों के हिसाब से पूरी तरह से कर पाते हैं, ना हम ईश्वर के हिसाब से कर पाते हैं। हम पूजा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा अब आज तो इतना हो जाएगा, उसमें हम ढूंढते रहते हैं उपाय, ठीक है। अच्छा, ये नहीं हो सकता तो इसकी जगह ये कर लें क्या, वो कर लें क्या, जबकि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में साफ लिखा हुआ है विधि विधान से की गई पूजा सफल होती है। तो विधि और विधान में कहीं पे भी आप ऊंच नीच नहीं कर सकते हो। फिर भी उसको बहुत सिंपल बना करके आपके सामने लेके आए हैं ताकि आप कर पाएँ, ठीक है। हम इंसान हैं, बहुत बार होता है चीज़ों को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन फिर भी ये जो व्रत है बहुत सिंपल है। इसमें आप सुबह उठ करके नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहनिए और इसके बाद पूर्व दिशा में या अपने मंदिर में आप शंकर भगवान का, अगर शिवलिंग है आपके घर में तो आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए किसी पाटे पे, और फिर वहाँ पे शंकर भगवान का विधि विधान से चंदन से तिलक कीजिए। बेलपत्र, रोली, कलेवा, फूल, पुष्प, ओके, मिठाई वगैरह, फल, ये सब आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। धूप दीप दिखाइए अच्छे से। और इसके बाद जो मंत्र आपको जाप करना है वो, अच्छा अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है घर में, क्योंकि घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता, बहुत छोटा सा आपको सिर्फ अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखना होता है। अगर इन केस आपके घरों में शिवलिंग नहीं है तो शंकर पार्वती की जो फोटो है उसी की पूजा आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो शिवालय में जाकर के भी पूजा कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। मंदिर में जाइए, वहाँ जल अर्पण करिए और पूजा करके आप वहाँ से आइए। आप पशुपतिनाथ की कथा पढ़ सकते हैं। बहुत 3 कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं और सब अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से है। आप वो कथाएं पढ़ सकते हैं। और एक मंत्र मैं दे रही हूँ जिस मंत्र का जाप आपको करना ही है। आप चाहें तो इस मंत्र को 108 बार जाप कर सकते हैं, आप चाहें तो 11 बार जाप कर सकते हैं, पर इस मंत्र का जाप आपको करना है, ठीक है। और ये मंत्र है ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। फिर से बता देती हूँ, ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ठीक है। ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप करना ही है। मैं तभी बोलूँगी कि तभी शायद आपका व्रत सफल हो पाएगा। तो इस मंत्र के जाप के बाद बहुत सिंपल, आप अपना ध्यान थोड़ी देर लगाइए, पशुपतिनाथ का ध्यान लगाइए, आप शंकर भगवान का ध्यान करिए और उनको ध्यान करते हुए अपनी परेशानियाँ, विनती, प्रार्थना आप वहाँ पे बोलिए। बोलने के बाद आप आ सकते हैं वापस, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से। अच्छा, इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप कर माला, जो हम उंगलियों पे गिनते हैं वैसे करके आप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, आप नॉर्मल आप करना चाहते हैं तो आप जितनी देर भी करें इसका जाप ज़रूर करें पूजा करने के बाद। इसके बाद शंकर जी की आरती करें, आरती करके अपनी पूजा का समापन करें। और फिर आप 5 सोमवार जब आपके पूरे हो जाते हैं तो छठे सोमवार को आप उद्यापन ज़रूर करेंगे, ठीक है। उद्यापन विधि के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। अभी फ़िलहाल जो स्टार्ट करना है वो कायदे से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। सारे दिन कैसे रहना है बता दिया। सारे दिन कोशिश कीजिए ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहे। जिस दिन आप व्रत में रहेंगे उस दिन मन भी पवित्र रखिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि उपवास करके ही आपका हो गया। व्रत का मतलब होता है कंप्लीट व्रत। अपने नेगेटिव थॉट्स को हटा के पॉजिटिविटी में रहिए, पॉजिटिव बातें बोलिए। हो सके तो कोशिश ये कीजिए कि बहुत कम किसी से बातचीत करें, क्योंकि इंसानी फितरत है, हम ज़्यादा किसी के साथ बातचीत में बैठते हैं तो या तो हम गॉसिप में पड़ ही जाते हैं, या फिर हम जो भी है हाना में सच भी है उसको भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ है उसको भी सच बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें होने लग जाती है। इससे बेस्ट है कि सोमवार वाले दिन कोशिश कीजिए कम बात करें, अपने भगवान में लीन रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस में हैं तो और भी अच्छी बात है, अपने आप को काम में लगाइए, बेस्ट है, ओके। मन में सिर्फ ओम नमः शिवाय चलने दीजिए। पशुपतिनाथ के 5 व्रत आप करके देखिए। बहुत सारी मान्यताएं हैं इसके साथ, सबकी विशेष पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपकी भी होंगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।